हमारे साथ मौजूद हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा हामिद रजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को दूर कर दीजिएगा, वजाहत कर दीजिएगा, तरदीद या तस्दीक आपका नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए आ रहा है और जो खबर आई वो ये कि इमरान खान ने अब आपका नाम दे दिया है, तो अब आपका नाम है हतमी तौर पर PAC के सरबराही के लिए साहिबजादा हामिद रजा साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। देखिए मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं जी कि मैं जो लास्ट थर्सडे को मेरी खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी, मेरी इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। मैं बड़ा क्लियर हूँ जी, ना तो मैंने कोई लॉबिंग की है, ना मैंने किसी से रिक्वेस्ट की है और ना ही मैं को हुकूमती वज़रा के तरले मिन्नतें करता फिर रहा हूँ जाके। मैं इमरान खान के नजरिए के साथ था, मैं इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा हूँ। बाकी मुझे चूंकि PTI की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियली इन्फॉर्म नहीं किया गया, मैंने कल भी इसके ऊपर अपना यही मौक़िफ़ दिया था गुज़श्ता रोज असेंबली के इजलास के दौरान कि मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया गया ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से, तो मैं उसके ऊपर क्या कमेंट कर सकता हूँ जी। तो इसलिए मेरी साइड से एज लॉन्ग एज आई एम कंसर्न, आई एम नॉट बीन इन्फॉर्म्ड ऑफिशियली, नंबर 1। नंबर 2 कि मैंने कोई लॉबिंग कोई चीज मेरी डिमांड नहीं है जी। मैं लेनी होती तो और 2-3 चीजें हो सकती थी जी, वो मांग लेता। पब्लिक अकाउंट्स लेके क्या करना जी, क्या रखा है? 14 हुकूमती अराकीन है, 7 अपोजिशन, क्या करते वहां पे कुछ भी नहीं सकेंगे हम। नहीं, बड़ी पावरफुल PAC की कमेटी बड़ी पावरफुल कमेटी होती है और हुकूमत के ऊपर चेक एंड बैलेंस का होता है, एक वॉच डॉग की कमेटी होती है। अगर आपको दी जाती है ऑफिशियली, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अनाउंस हो रहा था या आपको कम्युनिकेट होता है, तो फिर आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे साहिबजादा साहब? जी नहीं, उसके ऊपर भी देखिए, अगर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियली इवन मुझे बतलाती भी है, मैं इमरान खान साहब से पहले मिलना पसंद करूंगा जी, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये कोई मोहल्ले के बच्चों का खेल नहीं है। आई विल टॉक टू हिम, आई विल सिट विद हिम और पब्लिक अकाउंट्स के हवाले से मैं उनसे बातचीत करूंगा और फिर जो कोई 1-2 सवाल मेरे जहन में हैं वो मैं खान साहब के आगे रखूंगा। क्योंकि जाहिर है मेरा मिजाज आपको पता है, मैं थोड़ा रेजिस्टेंस ब्लॉक वाला बंदा हूँ और अल्लाह का शुक्र है मेरे वालिद पे, हमारे खानदान पे आज तक कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं रहा। तो मेरे लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं फिर किसी चीज को मसलियत के तहत जो करप्शन है या कोई चेक एंड बैलेंस है उसके अंदर किसी को मार्जिन दूं। तो आई जस्ट वांट टू क्लियर इट विद खान साहब। अव्वल तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन्फॉर्म नहीं किया, सेकेंडली अगर वो मुझे इन्फॉर्म करते भी हैं तो आई गो टू खान साहब फर्स्ट, आई टॉक टू हिम और उसके बाद फिर खान साहब के बाद ही फैसला कर सकूंगा जी। तो अभी तक आपकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई और एक्सपेक्टेड कब है आपकी नेक्स्ट मुलाकात? जी मेरी लास्ट थर्सडे को हुई थी, वो हुई थी हमारी 6 जमाती इत्तेहाद के हवाले से, पंजाब के जलसों के हवाले से, उसके ऊपर सारी वर्किंग हो गई है। आई होप कि इस कमिंग वीक के अंदर मेरी खान साहब के साथ मुलाकात हो जाएगी जी। तो तब तक जब तक आपकी इमरान खान से मुलाकात ना हो या आपको कोई वजाहत ना हो, आप शेर अफजल मरवत के नाम को सपोर्ट करेंगे PAC के सरबराही? जी बिल्कुल, मेरा भाई है शेर अफजल जी। मैंने पहले भी कहा था, जब शेर अफजल साहब ने एक बयान दिया और मेरा एक ट्वीट आया, उन्होंने वजाहत कर दी, मैंने उसके बाद उस मामले को खत्म कर दिया। मेरा PTI की इंटरनल लड़ाई से या PTI की इंटरनल ग्रुपिंग से या इस चीज से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इत्तेहादी हूँ, मैं अपना जो एक वो सेफ डिस्टेंस है वो हमेशा मैं डिस्टेंस को मेंटेन करके रखता हूँ जी। तो शेर अफजल साहब का नाम अभी तक है अगर, तो वही नाम है, मुझे उसके ऊपर क्या एतराज हो सकता है? ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, क्योंकि जाहिर है आपकी एक अलग से जमात है, आपकी उस जमात की अलग से पहचान है, आपका अलग से नाम है, आपकी अपनी अलग से एक बहुत ज़बरदस्त पहचान है। आपने दुरुस्त कहा कि आप PTI के जो इंटरनल पॉलिटिक्स या इंटरनल शिज़म है उससे अपने आप को दूर रखेंगे, लेकिन शेर अफजल मरवत यही कह रहे हैं, उनका कल बयान आया, उन्होंने यही बात की कि मेरे नाम को PAC के सरबराही से हटाने पे दबाव इमरान खान पे पार्टी की अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से था। यानी कि उनका कहना यह है कि पार्टी में कोई अंदरूनी नहीं चाहता कि वो PAC के सरबराही करें। तो अगर पार्टी की अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से साहिबजादा हामिद रजा साहब आपका नाम दे दिया जाता है, तो आप ऐसी पोस्ट को कबूल करेंगे जो कि इख्तलाफात की मबनी पे आपका नाम पेश किया जा रहा? नहीं देखिए जी, अव्वलन तो मैं एक बात कर दूं, मैं भी आपको मेरे मिजाज का भी पता है, मैंने यहाँ पर आना सनाउल्ला साहब जैसे लोगों को नहीं छोड़ा। जब वो बात करते हैं तो मैं गलत बात को गलत कहता हूँ। तो मेरे लिए शेर अफजल साहब भी अगर को मेरे हवाले से बात करेंगे तो देन आई विल रिस्पॉन्ड टू हिम एंड मैं किसी शख्स को इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरी इज्जत नफ्स के साथ खेले, क्योंकि मैंने पहले उनसे कहा कि वो मेरे भाई हैं और मेरे लिए उन्हीं का नाम है, मैंने उनके ऊपर कोई इख्तलाफ राय नहीं किया। हाँ, अब अगर पार्टी के अंदर कोई ग्रुपिंग है, मेरे इल्म में नहीं है, मैं आपको अनोथ ये बात कह सकता हूँ कि मेरे इल्म में नहीं है कि लेकिन आप कोई ऐसा ओहदा लेना चाहेंगे जो PTI के अंदरूनी ग्रुपिंग, अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से आपके हवाले किया जा रहा हो? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यही होगी कि मैं उसे अवॉइड करूँ जी।
ٹھیک ہے، یہ بہت زبردست بات آپ کی ہے. کل کراچی کے تاجروں نے وزیر اعظم کو پروپوز کیا کہ عمران خان سے ہاتھ ملا لیں اڈیالہ جیل کے باسی سے. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ کراچی کے تاجروں کا پروپوزل درست ہے؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم ڈے فرسٹ سے جو احتجاج بھی تھا اس دوران بھی جب ہم نے اسمبلی کو تسلیم کیا، ہم اسمبلی کے اندر گئے، خان صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر تھا یہ سب کچھ. اس کے بعد جب ہم نے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پریزیڈنٹ کے انتخابات کے اندر اگرچہ ہمارا مطالبہ تھا کہ الیکٹورل کالج ہماری ممبران خواتین کی پوری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم گئے. ہم اپنے تئیں کاوش کر رہے ہیں کہ ہم اس نظام کو چلنے دیں اور اس کے اندر خان صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے. اب جو پاکستان میں موجودہ سیاسی بحران ہے، whether someone like it or dislike it, but it's a reality کہ عمران خان is a sitting reality now. اور آپ کو عمران خان سے بات کیے بغیر آپ اس بحران سے باہر نہیں نکل سکتے. تو اگر حکومت اس میں کوئی پیش رفت کرتی ہے، مطالبات پاکستان تحریک انصاف نے پہلے بھی رکھے ہیں، ہماری بات ہوئی ہے، ہم نے پہلے بھی ان سے بات کہی ہے کہ آپ ہماری ریزرویشنز دور کریں، ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ ہماری ریزرویشنز پوری کرتے ہیں، وہ جو ہمارے فیصلے ہیں، جو ہمارا مینڈیٹ ہے، وہ اگر ہمیں مل بھی جاتا ہے تو پھر بھی شاید سمپل میجورٹی ہمارے پاس نہیں، ہم سیٹ رہیں گے. ادر دین عمران خان کی رہائی، بشرا بی بی کی رہائی، اس سے ہٹ کے اگر حکومت آپ سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل راضی ہوگی کہ عمران خان کی رہائی کے، بشرا بی بی کی رہائی کے معاملے کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے اور ملک کے دیگر مسائل یا ملک کے دیگر مفادات کے حوالے سے مذاکرات کیے جائیں؟ جی اگر عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرنا تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تو میں نہیں دے سکتا، وہ تو وہی بتا سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ خان صاحب سے ڈائریکشن لیں گے، لیکن میں آپ کو اپنی ذات کی حد تک بتا سکتا ہوں کہ میں جی یار باش آدمی ہوں. اگر خان صاحب کی رہائی ایجنڈے کا حصہ نہیں ہوگی تو I will rather prefer to resign from the National Assembly. جی میں ایسی کسی چیز کا حصہ نہیں بنوں گی. یہ بہت اہم، بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، بہت شکریہ.